गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, जो सॉलिड सब्सटेंस में होते हैं उनमें कौन कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो कहते हैं बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज आर क्लासीफाइड इनटू 5 क्लासेस। ठीक है, जब भी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है, उस बिहेवियर के बेसिस पर हम लोग किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को 5 कैटेगरीज में क्या करा है, क्लासिफाइड करा है। ठीक है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉलिड सब्सटेंस में पाई जाती हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा इसमें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो क्या होती है डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी? कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। Diamagnetism is shown by those substances in which all the electrons are paired and there are no unpaired electron। ठीक है, कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाए, रिपल्ड हो जाए। ठीक है, यानी रखने पर ये क्या हो जाए, रिपल्ड हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाए। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कहते हैं ये डायामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है या जो सब्सटेंस है वो उसमें प्रेजेंट होने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, यानी जितने भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके पास जो ऑर्बिटल्स होती है उनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपस में पेयर्ड होते हैं और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इनमें ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो वो कौन कौन से सब्सटेंस है जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं? तो इसमें है जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और आपका बेंजीन, ये सभी आपके डायामैग्नेटिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर है बेटा इसमें आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कहते हैं इन सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो, अट्रैक्ट तो हुए मगर जो अट्रैक्शन था बहुत ही वीक था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर अट्रैक्शन था। ठीक है, और ऐसा जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या हो गए, मैग्नेटाइज्ड हो गए, यानी इनमें भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। ठीक है, कहते हैं दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है ये तब तक बनी रहती है जब तक इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से इसको अलग करते हैं ये इनका जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, फर्दर ख़त्म हो जाता है, यानी एब्सेंस हो जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और जो पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टी है, वो उसमें प्रेजेंट होने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये जो प्रॉपर्टी है उसे नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो कौन कौन से सॉलिड या सब्सटेंस है, जैसे O2 हो गया, Cu++ हो गया, Fe++ हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ट्राईऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सभी आपके क्या हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और तब तक ये मैग्नेटाइज रहते हैं जब तक इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और जैसे इनको मैग्नेटिक फील्ड से अलग करते हैं ये अपनी मैग्नेटिज्म को क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट होने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कहते हैं फ्यू सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड, such substances are called ferromagnetic substance. Beside strong attraction, these substances can be permanently magnetized। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बहुत ही स्ट्रांगली क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही जब इनको मैग्नेटिक फील्ड से अलग करा जाता है तो ये एक परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी ये खुद एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम दे देते हैं फेरोमैग्नेटिक
सब्सटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर से आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, क्रोमियम ऑक्साइड है, ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाई गई है कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है उनमें सभी में पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ होता है, ठीक है। यानी जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की ही तरफ क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी इनका जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही होता है जितने भी इनमें प्रेजेंट और इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल है। तो कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ दिखाया गया, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, या इसको आप इस एरो की तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक नाम में ही छुपा हुआ है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब जो फेरोमैग्नेटिक के अपोजिट हो। तो कहते हैं इन दिस प्रॉपर्टी फील्ड इज आल्सो प्रेजेंट विच विल be found in opposite direction, so their magnetic property decreases and it is found very little। कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई तो जाती है मगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक डाइपोल मूवमेंट प्लस ऊपर की तरफ माइनस नीचे की तरफ, दूसरे वाले माइनस ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल कर देने से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है और बहुत ही कम इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो कहते हैं इन दिस प्रॉपर्टी फील्ड इज आल्सो प्रेजेंट विच विल बी फाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन। फील्ड तो प्रेजेंट होती है मगर एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सो देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एंड इट इज़ फाउंड वेरी लिटिल। तो कौन कौन से सब्सटेंस है, तो मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जितने भी निकेल ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सारे जो सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं ये सभी आपके क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होते हैं, कहते हैं इफ़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन बिटवीन फेरो और एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड एज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। कहते हैं कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो फेरो और एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिटवीन पाई जाती है। यानी ये फेरोमैग्नेटिक के इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं और एंटी फेरोमैग्नेटिक के जैसे वीक नहीं होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। कहते हैं इन सच सब्सटेंस अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसल वन अनदर टू सम एक्सटेंट बट नॉट कम्प्लीटली। कहते हैं यह मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट तो करते हैं मगर कम्प्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो उसमें अगले दो जो होंगे उनके नीचे की तरफ होंगे, तो ये एक दूसरे को तो कैंसिल आउट करा मगर एक क्या हो गया, बच गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक की ऊपर की तरफ है और दो की नीचे की तरफ है, एक की ऊपर की तरफ है, दो की नीचे की तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट तो करते हैं मगर कम्प्लीटली नहीं कर पाते। इस वजह से ये फेरोमैग्नेटिक कितने स्ट्रांग नहीं होते और एंटी फेरोमैग्नेटिक कितने वीक नहीं होते, ठीक है। और नाम देने लगते हैं इनको फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल की बात करें तो Fe3O4 हो गया और फेरीट्स इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो ये थे मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कि सॉलिड सब्सटेंस में पाई जाती है, ठीक। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि इनसे रिलेटेड हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी टेम्परेचर चेंज से उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है। कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डिस्टॉर्टेड एंड दस एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, यानी वे जो ऑर्डरली अरेंज होते हैं वो रैंडमली अरेंज हो जाते हैं। इस वजह से फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। जैसे Fe3O4 जो कि एक फेरी मैग्नेटिक है, NiOV2O5 जो कि फेरोमैग्नेटिक है, जिनको जब हमने क्या करा, हीट करा कितने टेम्परेचर पे, कहते हैं 850 और 395, यानी Fe3O3 को हमने क्या करा, 4 को 850 तक केल्विन पर हीट करा और इन दोनों को कितने पर 395 केल्विन पर हीट करा। तो ये सब्सटेंस जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, पैरामैग्नेटिक सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर के चेंज करने पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है बेटा वो क्या कहता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर से रिलेशन आपसे कभी कभार पूछ देता है, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही आपका है। कहते हैं द टेम्परेचर एबव विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लॉस इट्स फेरोमैग्नेटिज्म एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। कहते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर दे, लॉस कर दे, और किस में कन्वर्ट हो जाए, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो इस टेम्परेचर को नाम दिया गया क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, कहते हैं इट वाज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट पैरी क्यूरी, और ये नाम जो है इसके डिस्कवरर जो है पैरी क्यूरी, उनके नाम पर दिया गया, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि से TC से। ठीक है, जैसे फॉर आयरन द क्यूरी पॉइंट इज 760 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर निकल 356 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी आयरन और निकल के लिए जो आपका क्यूरी टेम्परेचर है वो क्या है, 760 और 356 केल्विन, जिस पर ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है, ऐसी एक प्रॉपर्टी आपसे डोपिंग की है जो आपसे पूछी जाती है, जो कि हमने N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर में देखा था। कहते हैं डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इन द सेमी कंडक्टर टू इन्हेंस देयर कंडक्टिविटी। ठीक है, डोपिंग का जो प्रोसेस होता है उसका मतलब होता है किसी सेमी कंडक्टर में इम्प्योरिटी, ठीक है, को मिक्स करके उनकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को क्या करना, बढ़ा देना, उसको हम लोग नाम देते हैं डोपिंग। Doping in element of group 14 like silicon germanium with element of group 13 and element of group 15 result in P टाइप एंड N टाइप सेमी कंडक्टर। जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि जब हम 14 ग्रुप एलिमेंट सिलिकॉन जर्मेनियम में 13 ग्रुप एलिमेंट जैसे आपका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम की डोपिंग करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और जब इनमें हम लोग ग्रुप 15 जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, इनकी डोपिंग करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देने लगते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब किसी प्योर सब्सटेंस में किसी अदर सब्सटेंस की इम्प्योरिटी को क्या करना, मिक्स करना, और उसकी कंडक्टिविटी को चेंज कर देना, बढ़ा देना, कहलाता है डोपिंग। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज से चैप्टर आपका जो था सॉलिड स्टेट चैप्टर वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन।